वीडियो में दिखाया जा रहा घटनाक्रम बिहार सरकार से ताल्लुक़ रखता है। मामला है 19 जनवरी 2024 का, जिसमें आरआरबी ने एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की 5,696 पदों पर भर्ती निकाली। 2018 में यह आंकड़ा 27,795 था और टेक्नीशियन का यही आंकड़ा 36,576 पदों पर वैकेंसी को निकाला गया था। मामला समझ में आ गया होगा, क्योंकि 5 साल के बाद नौकरी निकाली गई, वो भी इतनी कम। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज की जाए। इसके लिए अभ्यर्थी 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। 28 जनवरी को अभ्यर्थी राजेंद्र नगर के स्टेशन पर एकत्रित हुए, प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार से वैकेंसी बढ़ाने की गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बदले उनको मिली लाठियां और डंडे। ये रिपोर्ट छापी गई है देश के सबसे बहुचर्चित न्यूज चैनल द लल्लन टॉप ने। अब दूसरी बात पर आते हैं। 2023 में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 2 दिसंबर 2022 को चिकित्सा विभाग की भर्तियां निकाली, जिसमें महिला स्वास्थ्यकर्ता यानी कि एएनएम की 1155, रेडियोग्राफर की 1015, लैब टेक्नीशियन की 1044 और नर्सिंग की कुछ एक 27 पदों पर भर्तियां निकाली गई। लेकिन इन भर्तियों के पदों में संख्या कम होने की वजह से अभ्यर्थियों ने पद वृद्धि को लेकर कई सारे ज्ञापन दिए और विरोध प्रदर्शन किए। आखिरकार मार्च के अंत में भर्ती को कैंसिल किया गया और नए सिरे से भर्ती को चालू करने के लिए पद वृद्धि के साथ दोबारा से भर्ती निकाली गई। तो मतलब यानी कि मई मंथ 2023 के में दोबारा से भर्तियां निकाली गई, जिसमें लैब टेक्नीशियन के 2007, रेडियोग्राफर के 1067, नेत्र सहायक के 99 पद, दंत चिकित्सक के 131, एएनएम के 3736 और नर्सिंग के कुछ एक 1,000 पदों पर दोबारा से भर्तियां इंक्रीज करके निकाली गई। भर्ती को बहुत लंबा खींचा गया और फिर से अभ्यर्थियों ने काफ़ी सारे प्रयास किए और राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण यानी कि सीफू के द्वारा बहुत जल्दी प्रोसेस के बाद, क्योंकि आचार संहिता 2023 के विधानसभा नज़दीक थे, तो कई सारी जल्दीबाजी की गई, लिस्टें निकाली गई, डीवी लिस्ट निकाली गई, कई सारी प्रोविजन लिस्टें निकाली गई। आखिरकार बहुत जल्दी के बावजूद भी 9 अक्टूबर को राजस्थान में आचार संहिता लागू हो गई। अगर सरकार चाहती, जो वर्तमान सरकार थी वो चाहती, तो इन जो कैडरों की प्रोविजन लिस्ट हैं निकल चुकी थी, उनको सीएमएचओ के अंडर ज्वाइनिंग देकर इसको पूरी भी करवा के जा सकती थी, मगर गहलोत सरकार ने इस भर्ती को वहीं पर लटका दिया। अभ्यर्थियों ने चुनाव परिणाम और मंत्रिमंडल बनने का इंतजार किया, कई सारे मंत्री और विधायकों को ज्ञापन दिए, मगर सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। अब अभ्यर्थी पिछले 15 दिनों से सीफू यानी कि राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान जालाना पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार भाजपा की है, मगर कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। अब देखना यह है कि वर्तमान सरकार बेरोजगारों के भविष्य के बारे में कुछ सोचती है या पिछली सरकार की तरह ही लोकसभा चुनाव जो कि 2024 के होने हैं कि आचार संहिता लागू हो जाने तक इसको खींचती है। हमारे साथ बने रहिए और धरने की पल पल की खबर के लिए पैरामेडिकल डिवीजन क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और धन्यवाद।